वेलकम स्टूडेंट्स टू डेली स्किल HTML सीरीज़ के रिगार्डिंग ये हमारी 4th वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में कि HTML के अंदर कुछ जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो टेक्स्ट को लिखने में यूज़ होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आएंगे हम, ये थी हमारी पहली फाइल जो हमने बनाई थी first.html। ये लाइव सर्वर पर रन कर रही है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये लाइव सर्वर वाली को रख लेते हैं, लोकल फाइल वाली को हमने क्लोज कर दिया। अब आएंगे हमने अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि ये जो हमने पहले फाइल बनाई थी ये कैसे बनाई थी। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, Ctrl+A के साथ ख़त्म किया और फिर से हम प्रेस करते हैं शिफ्ट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये मैंने किया, इसको एंटर। तो ये क्या हुआ, मेरा बेसिक सिंटैक्स लिखा गया HTML की फाइल का। ये मैंने बेसिक सिंटैक्स लिख लिया। अब हम आएंगे अपने टाइटल के अंदर, उस टाइटल को हम दे लेते हैं और उस टाइटल को हम दे लेते हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये मैंने अपने टाइटल को लिख लिया HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। सबसे पहले हम बॉडी में आएंगे और लिखेंगे अपना पहला टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो कि है हेडिंग का। हेडिंग के टैग को लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, वो देखिए इसने ऑटोमेटिकली दे दिया H1 का टैग। H1 का टैग क्या है कि ये हेडिंग के लिए यूज होता है, हेडिंग। और मैंने एंटर प्रेस किया तो ये क्या हो गया, H1 का टैग। तो इसके अंदर अब हम कुछ लिख देते हैं माई फर्स्ट हेडिंग मैंने लिख ली और मैंने Ctrl+ सेव किया। तो मेरी फाइल ये ब्राउजर में रन कर रही है और मैं अपने ब्राउजर पे गया और देखा कि ये माई फर्स्ट हेडिंग लिखा गया। तो ये क्या था, ये था हमारा हेडिंग का टैग जो कि बेसिकली हेडिंग्स लिखने के लिए यूज होता है। लाइक अगर हम एसेस देखें या कुछ और स्टोरीज के हेडिंग्स या किसी चीज की भी हेडिंग देखें तो वो बेसिकली बोल्ड लेटर्स में होती हैं। इसी तरह हेडिंग भी ये बोल्ड लेटर्स में है। हेडिंग के टोटल कितने टैग्स हैं, अगर हम इधर आएंगे और H2 लिखेंगे तो हम H लिखेंगे तो ये देखेंगे कि हेडिंग के 6 टैग्स हैं टोटल, H1, H2, H3, H4 और H5। तो अब हम H2 लिखेंगे और इधर लिख देते हैं, यही हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C माई फर्स्ट हेडिंग और इसको इधर लिख लेते हैं। Ctrl+C किया और Ctrl+V कर दिया, माई फर्स्ट हेडिंग हमने लिख दी। और इसको ही अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको जो H2 हेडिंग मैंने लिखी और मैं इसको लिखूंगा Ctrl+V, फिर एंटर प्रेस किया मैंने Ctrl+V, फिर एंटर प्रेस किया मैंने Ctrl+V, फिर एंटर प्रेस किया मैंने Ctrl+V। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम नीचे जाएंगे, ये क्या हो गया, ये 6 हमने आई गेस बना लिए। अब हम आएंगे इधर, अगर मैं इधर करूंगा इसको इरेज करूंगा तो वो देखें ऑटोमेटिकली उसने इरेज कर दिया। यही फायदा है इन एडिटर्स को यूज करने का, ये हमें काफी कंपैटिबिलिटी देते हैं और ताकि हम इजीली अपना काम कर सकें। अगर मैं इधर H3 लिखूंगा तो वो देखें ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग टैग और एंड वाले टैग में दोनों में चेंज हो गई हमारी हेडिंग। अगर मैं लिखूंगा H4 वो दोनों टैग्स में चेंज हो गई। तो यही फायदा है विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करने का। अगर मैं लिखूंगा H5 तो वो देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अगर मैं लिखूंगा H6 के नाम से तो वो देखें फिर से ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। और मैंने इसको Ctrl+ सेव किया और अपने ब्राउजर पे आके मैं देखता हूँ कि ये मुझे कैसे शो हो रहे हैं। मैं ब्राउजर पे आया, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ये देखें सबसे पहली जो H1 है वो सबसे बड़ा है, H2 है वो उससे छोटा है, H3 है वो उससे छोटा है, H4 है वो उससे छोटा है, H5 है वो उससे छोटा है और जो H6 है वो इन द एंड सबसे छोटा है। तो ये क्या थे, ये थे मेरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का फर्स्ट टैग जो हमने पढ़ा जो कि है हेडिंग का टैग। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, ये हेडिंग देने के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हम अपना अगला टैग देखते हैं। तो मैं इधर आया, मैंने इधर क्लिक किया और इधर एंटर प्रेस किया। अब नेक्स्ट जो टैग है वो है पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग, अब फॉर एग्जांपल किसी ऐसे की एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर जैसे सबसे पहले ऐसे का टाइटल लिखा होता है, वो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो लिखा होता है H1 के अंदर। और नेक्स्ट जो ऐसे जो सारा लिखा होता है वो लिखा होता है पैराग्राफ के टैग के अंदर। तो मैं इधर लिखूंगा P, वो ऑटोमेटिकली आ गया P। अब मैंने एंटर प्रेस किया और इधर मैं कुछ भी डमी टेक्स्ट लिखूंगा कि मैंने कुछ भी लिख दिया। अब मैंने Ctrl+ सेव किया और अपने ब्राउजर पे आया और आके देखा कि ये लिखा गया। ये क्या था, ये उससे छोटा है और ये बोल्ड में नहीं है। जो हेडिंग का टैग था वो था बोल्ड में और ये बोल्ड में नहीं। तो ये क्या है, ये पैराग्राफ का टैग है। ये बेसिकली ये क्या करता है, ये जो हमारे हेडिंग का टैग है उसके अंदर जो हम बेसिकली पैराग्राफ लिखते हैं उसको शो करवाता है कि पैराग्राफ्स लिखने के लिए यूज होता है हमारी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। जब हम कोई वेबसाइट का कोई बनाएंगे तो देखेंगे कि इन टैग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर कंप्लीट वेबसाइट बनाने में। तो इधर हम अगर हमें डमी टेक्स्ट लिखना हो तो विजुअल स्टूडियो कोड हमें एक और एक्सटेंशन देता है कि मैं इधर अगर लिखूं LOREM LOREM, वो देखना ऑटोमेटिकली इसने दे दिया। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा
तो ये देखें ये क्या हुआ, ये एक डमी टेक्स्ट जनरेट हो गया। डमी टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट जो कि टेस्टिंग के लिए यूज होता है तो उसको कहते हैं डमी टेक्स्ट। अब ये इतना बड़ा टेक्स्ट आ गया। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरी फाइल को ओवरफ्लो कर रहा है बेसिकली। ये देखें ओवरफ्लो हो रही है मेरी फाइल। अब मैं इसको ओवरफ्लो खत्म करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं आऊंगा अपने इधर कीबोर्ड पे और मैं करूंगा Alt+Z को प्रेस किया तो वे देखें ओवरफ्लो क्या हुआ, खत्म हो गया। मैं फिर से Alt+Z प्रेस करूंगा तो ओवरफ्लो फिर से शुरू हो गया। ये फिर से Alt+Z प्रेस किया तो ये ओवरफ्लो आ गया। तो ये क्या है, ये भी एक एक्सटेंशन है कि जो अगर हम ओवरफ्लो नहीं चाहते तो ये हम Alt+Z प्रेस करेंगे तो ये हमारा ओवरफ्लो खत्म हो जाएगा। इसी तरह अब देखें कि अगर मैं इसको कर दूं इरेगुलर, ये इसको मैं थोड़ा सा आगे, इसको इधर, इसको इधर, और हाँ अब इतना इसको इधर कर देते हैं थोड़ा। अगर मैं चाहूँ कि ये मेरा डॉक्यूमेंट अब अरेंज शेप में नहीं है, एक फॉर्मेटेड फॉर्म में नहीं है, अगर मैं वो करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं करूँगा राइट क्लिक और इधर आके देखूंगा कि ये है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये क्या है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, Shift+Alt+F, ये इसकी शॉर्टकट की है। लेकिन हम पहले इस तरह देख लेते हैं। ये मैंने किया प्रेस, तो ये क्या किया, इसने मेरा ये देखें सारे डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया एक ब्यूटीफुल वे के अंदर। अगर मैं इसको करूं, अगर मैं इसको फिर से वही वैसे ही इरेगुलर करना चाहता हूं तो बेसिकली हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जैसे हम वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर अंडो रीडो करते हैं तो इसके अंदर भी हम अंडो रीडो कर सकते हैं। अब मैं Ctrl+Z करूंगा तो ये क्या होगा, अंडो हो गया, मतलब जो पहले था चीज वही आ गई। मैंने Ctrl+Y किया तो ये फिर से अपनी वैसे ही शेप में आ गया, फॉर्मेटेड शेप में। अगर मैं फिर से Ctrl+Z करूं तो ये फिर से अपनी अनफॉर्मेटेड शेप में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं शॉर्ट हैंड की यूज करके इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ कि Shift+Alt+F मैंने प्रेस किया तो वो देखें ये मैंने क्या प्रेस किया, Shift+Alt+F, और इसने क्या कर दिया, मेरे डॉक्यूमेंट को कर दिया फॉर्मेट। अब मैंने अंडो रीडो को भी बता दिया कि Ctrl+Z करूंगा तो फिर से इरेगुलर शेप, अगर Ctrl+Y करूंगा तो एक स्टेप फिर आगे और पीछे ऐसे होता है जैसे अंडो रीडो होता है वर्ड या पावर पॉइंट वगैरह में। और सिंपल एग्जांपल, ये मैंने ये लिखा था, मैंने रिमूव किया, अब मैं करूंगा Ctrl+Z, अब मैं करूंगा Ctrl+Y तो वो फिर से एक स्टेप पीछे चला गया, मतलब एक स्टेप आगे एक स्टेप फिर पीछे। ये क्या है, ये है अंडो रीडो। तो ये क्या थे, Ctrl+Z क्या है, ये है अंडो, और Ctrl+Y क्या है, रीडो, ये आल्ट। अब मैंने फिर से Ctrl+Z किया तो इसने मुझे अनफॉर्मेटेड शेप में मेरा जो था डॉक्यूमेंट उसको दे दिया। अब मैं करूंगा Shift+Alt+F, ये क्या हो गया, मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, फॉर्मेट। ये इसके भी मैंने बता दिए कि दो तरीके हैं, या तो हम इधर से कर सकते हैं कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से, या हम ये शॉर्ट हैंड की यूज कर सकते हैं। इसी तरह लाइव सर्वर का भी एक शॉर्ट हैंड है, इसी तरह लाइव सर्वर की भी एक शॉर्टकट की है। ये पहले सबसे मैं अपने लाइव सर्वर को बंद करूंगा, ये मैंने क्लोज कर दिया। ये क्या हो गया, मेरा लाइव सर्वर जो है वो बंद हो गया, इसने शो करवा दिया कि सर्वर इज नाउ ऑफलाइन। अब मैं करूंगा Alt+L+O, इससे क्या होगा, मेरा लाइव सर्वर दोबारा से चल जाएगा। ये लाइव सर्वर मेरा खत्म हो चुका था, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब मैं फिर से देखता हूँ कि ये कैसे हुआ। ये पहले मैं लाइव सर्वर को बंद करता हूँ, मैं फिर से आया और इधर मैंने किया Alt+L+O या Alt+L+Alt+O या Alt+L+O सिंपल। ये कीज अगर हम अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो ये हमारी फाइल लाइव सर्वर में रन होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या था, ये डमी टेक्स्ट मैंने जनरेट किया। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट हैंड कीज बताई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी फाइल को, जब हम HTML का कोड कर रहते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आती हैं। अब नेक्स्ट मैंने डमी टेक्स्ट जनरेट किया था। अब मैं फिर से अगर P लिखूंगा और मैं लिखूंगा लॉरम, वो देखिए आ गया। अगर मैं लॉरम के आगे लिखूं लॉरम 2 लिखा तो इसने क्या किया, दो मुझे वर्ड्स जनरेट कर दिए, दो डमी टेक्स्ट जनरेट कर दिए कि मुझे दो वर्ड्स का एक पैराग्राफ चाहिए या डमी टेक्स्ट चाहिए, तो इसने मुझे जनरेट कर दिया। इसी तरह अगर मैं Ctrl+Z करूँ और मैं करूँगा लॉरम 23 तो ये क्या करेगा, ये मुझे 23 वर्ड्स का पैराग्राफ जनरेट कर देगा। ये बाय डिफॉल्ट आई गेस 34 होता है, लेकिन अब अगर हम चाहें कि हम अपनी मर्जी के वर्ड्स जनरेट कर सकें तो वो हम सिंपली लॉरम के आगे उसकी काउंटिंग, उसकी तादाद लिख देंगे तो वो आ जाएगा। अब मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ Alt+Shift+F से, तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, ये बेसिकली एक शेप में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बोल्ड कट। बोल्ड कट है क्या है, जैसे कि ये हमारी हेडिंग बोल्ड है ना, ऑटोमेटिकली ये वाली हेडिंग उधर ब्राउजर के ऊपर, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको इतने ही सेक्शन को बोल्ड करना चाहूंगा तो मैं इधर आऊंगा, इधर मैं माउस लेके आया और मैं इधर लिखूंगा B, तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली मुझे दे दिया। मैंने एंटर प्रेस किया, ये बोल्ड का टैग बन गया। अब जिस चीज को मैं बोल्ड करना चाहूँ वो मैं इसके अंदर रख देता हूँ, सिंपली Ctrl+X कट करके और Ctrl+V इधर कर दिया मैंने पेस्ट।
अब मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया और अपने ब्राउज़र पे गया और जाके देखा कि ये चीज़, ये देखें, ये चीज़ क्या हुई, ये हो गई बोल्ड हो गई, ये उतनी चीज़ हो गई बोल्ड। ये कैसे हुई कि मैंने बोल्ड का टैग यूज़ किया। इस तरह हम टैग के अंदर टैग यूज़ करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये बॉडी का टैग है ना, इसके अंदर सारी इसका कंटेंट होगा, तो ये टैग के अंदर टैग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इटैलिक का टैग। जैसे ये मैंने बोल्ड किया, इसी तरह अगर मैं चाहूँगा कि मैं किसी चीज़ को इटैलिक करूँ तो मैं ये फॉर एग्जाम्पल इधर आया और मैं लिखूँगा आई का टैग मैंने आ गया, मैं एंटर प्रेस किया और जिस चीज़ को मैं टैली करना चाहूँगा तो मैंने किया कंट्रोल एक्स और मैंने कर दिया इसको कंट्रोल वी। और जब मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया और अपने ब्राउज़र पे आके देखा तो क्या चीज़ इटैलिक हुई, ये देखें, ये मैंने इटैलिक किया था तो ये ऑटोमेटिकली इटैलिक हो गई क्योंकि मैंने इसको इटैलिक किया था। अब मैं अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने जो हेड का टैग है उसके अंदर जो हेडिंग है उसको इटैलिक करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ कि मैं आया, आई का टैग मैंने रखा और इसके अंदर इस चीज़ को रख दिया, कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी कर दिया। मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया और अपने ब्राउज़र पे आके देखा तो ये जो मेरी हेडिंग थी ये बोल्ड भी है, अब ये इटैलिक्स में भी कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह हम इटैलिक्स के टैग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन का टैग। अंडरलाइन का टैग अगर हम किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं इधर आया और मैंने लिखा यू का टैग आ गया। अब मैं एंटर प्रेस किया और जिस चीज को मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा तो मैं कंट्रोल एक्स करूंगा और मैंने किया कंट्रोल वी और मैं कंट्रोल प्लस सेव किया और अपने ब्राउजर पे आके देखता हूँ तो ये अंडरलाइन हो गया, देखें, तो ये इजीली अंडरलाइन हो गया। तो ये था अंडरलाइन का टैग। अंडरलाइन का टैग क्या है, यू से उसको हम इंडिकेट करते हैं अंडरलाइन के टैग को। अब नेक्स्ट है जी स्ट्राइक थ्रू का टैग। स्ट्राइक थ्रू का टैग क्या है, किस लिए यूज होता है, अब ये देखें, अगर मैं लिखूं एस तो ये एस आ गया। अब इसके अंदर मैं एस के अंदर लिख देता हूँ ये चीज, कंट्रोल एक्स किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया एस के अंदर। अब मैं आ गया कंट्रोल प्लस सेव और अपने ब्राउजर पे गया और जाके देखा कि इसने इस चीज को कट कर दिया। स्ट्राइक थ्रू मतलब कि ये गैर जरूरी चीज को इसने खत्म कर दिया। तो ये था स्ट्राइक थ्रू का टैग। अब हम नेक्स्ट आएंगे अपना एक और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि ये बीजी कलर की प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये बेसिकली अगर मैं इसको करूँ रेड, अब ये क्या करेगा, ये बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, तो ये बॉडी के बैकग्राउंड कलर को सारे को रेड कर देगा। अब मैंने इसको रेड दिया है। अब मैंने कंट्रोल प्लस सेव किया और अपने ब्राउजर पे आया और मैं आके देखता हूँ, ये देखें, इसने बॉडी के सारे कलर को कर दिया रेड। अब मैं चाहूँगी इसका कलर मैं चेंज करना चाहूँगा तो मैं इसको करूँगा ब्लू। मैंने ब्लू किया और कंट्रोल प्लस सेव किया और अपने ब्राउजर पे जाके देखा तो इसने बॉडी के कलर को कर दिया ब्लू। तो इस तरह हम HTML की प्रॉपर्टीज यूज करके बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम CSS को इन कामों के लिए यूज करते हैं, डिजाइनिंग के लिए, लेकिन हम अगर चाहें तो HTML की कुछ प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं बॉडी का कलर या इस तरह की कुछ चीजें चेंज करने के लिए। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर देखे HTML के कुछ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।